मैं आपका स्काई सर, सबको बड़ा नमस्कार, प्रणाम, शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आ गया हूँ आपके सामने। तो आज मैं सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ उस इंग्लिश का नाम है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं ना, वो थॉट के साथ सीख रहे हैं, और थॉट से जो चीज़ एक बार क्लियर हो जाए पूरी लाइफ में क्लियर हो जाती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए इसको अदरवाइज लेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। लैंग्वेज है, दुनिया की लैंग्वेज जैसे बाकी सीखी जाती है वैसे इंग्लिश सीखी जाती है, तो इसको ज़्यादा कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में आप सीख सकते हो, और मैं वही कुछ ऐसा लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगा कि जो मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने सेंटेंस और टेंस और बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को आप उसको समझिए। अगर वो एक बार आपके थॉट के अंदर पहुँच गई तो फिर दोबारा कभी डिलीट नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीएनए ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि ग्रुप को इकट्ठा कर दो और उसमें से मेक ए सेंस निकलेगा और हम उसको टेंस बुलाएंगे, सेंटेंस बुलाएंगे, तो सेंटेंस को मेक ए सेंस, बात यह आएगी मेक ए सेंस है कौन, कौन से शब्द हैं जो मेक ए सेंस है। 10,000 वर्ड को इकट्ठा करने से भी सेंस नहीं मिलेगा अगर कॉमा कॉमा से रखेंगे तो सेंस, जो मेक ए सेंस वर्ड्स हैं वो दो वर्ड हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब को यूज ना करें तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि एक बच्चा बोलता है मम्मी, दुद्धू, रोटी, पापा, कुछ भी, की, ऐनक, लैपटॉप, मोबाइल, लाइक दिस, यानी वर्ड बोल सकते हैं, सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो सेंटेंस यानी कि वाक्य, वाक्य को बोलने के लिए आपको दो वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। वो दो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब को अगर आपने जान लिया तो आप ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट वर्ब से ही सारी भाषा, जितनी भी भाषा है वो सब उसी पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सेंटेंस क्रिएट बाय ओनली 2 वर्ड्स। सेंटेंस की रचना 2 शब्दों से होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब आ जाइए फुल बॉडी ऑफ सेंटेंस। तो जो फुल बॉडी पार्ट्स जो हैं सेंटेंस के, वो आपके सामने रखे हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और नॉट। इन आप 5 शब्दों को यूज कीजिए। इन 5 शब्दों से आपको यह पता चलेगा कि एक सेंटेंस की लेंथ कितनी बड़ी होती है। और आज मैं आपको ये 5 बॉडी पार्ट्स जो है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट और नॉट, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस तरह की डेफिनेशन आपने पहले नहीं सुनी हो, इसलिए वीडियो को प्लीज कंटिन्यू देखिए। सब्जेक्ट की डेफिनेशन दूंगा, फिर हेल्पिंग वर्ब की, वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की, लाइक दिस। देखिए, तो यू कैन स्पीक सेंटेंस ओनली 3 टाइम्स। आप सेंटेंस को 3 टाइम में बोल सकते हैं, आगे का, पीछे का, अभी का। क्योंकि आगे, पीछे, अभी का मतलब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा चौथा टाइम भगवान ने नहीं बनाया, तो हम कहां से चौथा टाइम बना देंगे। तो हमारे पास 3 टाइम, एक टाइम प्रेजेंट का जो आमने सामने हमें, एक पीछे का जो गुजर गया, और एक आगे का, राइट। तो अब हमने ये जान लिया है, और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम देखेंगे कि अब जो वाक्य है वो सिर्फ और सिर्फ 5 प्रकार से बोला जा सकता है। 5 प्रकार से। एक तो हाँ वाली बातें, जिन्हें हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। कुछ लोग अफर्मेटिव को साधारण वाक्य और थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। आप ये मान के चलिए जितनी बातें हम हाँ में बोलते हैं वो सारी अफर्मेटिव। जैसे मैंने कहा, हाँ मैं खाना खाऊंगा, ठीक है तुम चले जाओ, हाँ वो जा रहा था, हाँ वो आ रहा था, वो सो रहा था, सब कुछ हाँ में है, क्योंकि हमने ना तो यूज किया ही नहीं। लाइक दिस, थॉट में सोच रहे हैं ना, तो हाँ वाली बात अफर्मेटिव में होती है। फिर जो बॉडी स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, तो वो इस तरह से होता है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात होती है नेगेटिव की, ना वाली बात है। तो ना वाली वही 5 बॉडी पार्ट्स किस तरह यूज होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सिस्टम है ना वाली बात को प्रेजेंट करने का। अब हमने देखना है, अब देखिए क्या वाली बात है। क्या वाली बातें, इनको इंट्रोगेटिव कहते हैं। हम एक बार किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क।
और फिर आता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये भी आप ऑलरेडी जानते हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हें क्या प्लस ना वाली बातें कहते हैं। एक होता है डबल इंटरोगेटिव, डबल क्वेश्चन करते भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब चीजें। तो इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड होता है वो रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पॉइंट इज कि हम सेंटेंस को 5 तरीके से बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में 5 तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं, यही एक स्ट्रक्चर है। जितनी हमारी बुक्स, जितनी बातें, जितनी सब ये सब हाँ ना क्यों कहाँ कब कैसे पे डिपेंड है। तो इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इतना है तो बहुत है। तो पूरा फोकस किस पर लगाना कि 5 बातों का तरीका ये है और इस तरह से चीजें पूरी होती हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैंने कहा कि नाउ वी विल डिफाइन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे आपको कि सेंटेंस के बॉडी पार्ट्स जो 5 हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके एक अलग आपको आज डेफिनेशन देते हैं। तो पहली डेफिनेशन है सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को लोग जानते हैं ही, सी, इट, नेम, दे, ये सभी जानते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर, एक प्लूरल, एक वचन, बहुवचन होता है, वो सब जानते हैं। अब एक्चुअली सब्जेक्ट होता क्या, थोड़ा उस पर गौर करते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, ये डेफिनेशन जो मैं दे रहा हूं, ये थॉट प्रोसेस ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश का थॉट प्रोसेस है। इसको अगर एक बार आपने अपने थॉट्स में डाल दिया तो आप मान के चलिए कि कभी कोई परेशानी होगी नहीं। सब्जेक्ट को थॉट के थ्रू जानने की कोशिश करना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यस, डू माने होता है करना, डू माने होता है करना। तो जो डू माने करना होता है, तो फिर तो डूअर माने क्या होगा, करने वाला। सब्जेक्ट 2 प्रकार से डिफाइन होगा। सब्जेक्ट कितने प्रकार से डिफाइन होगा, 2 प्रकार से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डू मैंने लिखा है, डू, डू माने होता है करना। तो डू माने करना, तो डूअर माने क्या बनता है, डूअर माने बनता है जो काम को करता है। टीच माने पढ़ाना, टीचर माने पढ़ाने वाला, लाइक दिस। तो डू माने करना, डूअर माने करने वाला। नॉन डूअर, नॉन माने नहीं, डूअर माने करना, जो नहीं करता वो नॉन डूअर होता है। पॉइंट इज, जो काम को करता है वो डूअर, जो काम को नहीं करता वो नॉन डूअर। हिंदी में करता और नॉन डूअर अकर्ता। इसकी बहुत बड़ी पहचान है, तभी हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंस पर ऐसा लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है, बस वो बन इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपको गलतफहमी ये हो चुकी है कि ये सेम पैटर्न पे जाते, सेम पैटर्न में जाते। डूअर वाले सेंटेंस अलग तरीके से बनते हैं, नॉन डूअर वाले अलग तरीके से बनते हैं। अब इनको थोड़ा सा समझा देता हूं डिफाइन करके। जैसे मम्मी ने कपड़े धो लिए, तो मम्मी ने काम किया ना, तो डूअर कौन है, मम्मी, तो डूअर हो गया सेंटेंस, ये अलग तरीके से बनेगा। अब कपड़े धुल गए, कपड़े धुल गए, हमने तो जिक्र ही नहीं किया किसने धोए, पता ही नहीं, तो ये नॉन डूअर सेंटेंस है। मैंने कहा राहुल ने खिड़की बंद कर दी, डूअर सेंटेंस, खिड़की इसने बंद करी, राहुल ने। लेकिन अगर मैंने बोला खिड़की बंद हो गई, तो क्या ये नॉन डूअर है। मैंने कहा कि मंत्री जी ने लैपटॉप बांटे, तो मंत्री जी ने बांटे ना, तो सब्जेक्ट मंत्री जी, वर्ब बांटना, तो डूअर हो गया। अब मैंने कहा लैपटॉप बटे, लैपटॉप बांटे गए, अब लैपटॉप बांटे गए, किसने बांटे, जिक्र नहीं है, तो ये नॉन डूअर। तो इसका रूल्स एकदम से अलग होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डूअर और नॉन डूअर क्या होते हैं, इनको जानेंगे फिर इनका रूल्स भी देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा डूअर और नॉन डूअर। मेरे भाई अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखना, लेकिन एक बार ये जरूर जानना है कि डूअर और नॉन डूअर क्या होता है। आप शायद समझ गए होंगे। अब बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की। अब आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब जी जो किसी की सहायता करती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमें पता करना है किसकी सहायता करती है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना, तो किसकी सहायता करती है, हम इस पर गौर करते हैं। तो इसको जो हेल्पिंग वर्ब है, यह कर्ता को काम करने के समय के बारे में सूचित करती है। कोई भी बात बोलेंगे ना तो सब्जेक्ट वर्ब जरूर आएगा। वो जो वर्ब है वो वर्ब कभी न कभी तो होगी, जिस टाइम होगी वो किसको सूचित करेगी, सब्जेक्ट को। कौन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को बताती है भाई ये काम इस टाइम होगा। सपोज दैट तुम जाओगे, तो सब्जेक्ट के तुम ही जाओगे, राइट। तो तुम जाओगे कब, कल जाओगे, कौन बता रहा है, विल। तो विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट की मदद करती है उस काम को कब किया गया, कब होगा, कब हो गया है, वो सब बताने में सब्जेक्ट, इसलिए उसका नाम हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाओ जो मेन बात है वर्ब। वर्ब सब जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में इस तरह से होती है, लेकिन आज वर्ब की मैं आपको थॉट्स की एक डेफिनेशन देता हूँ।
इसको दो प्रकार से जान सकते हैं। वर्ब मतलब काम, जो काम हम करते हैं उनका वर्ब ही कहते हैं, क्रिया जिसे कहते हैं। लेकिन क्रिया कोई यूज नहीं करता, हमेशा लोग वर्ब वो यूज करते हैं कि काम। कोई कहता है मैं तुम्हें एक क्रिया दी, तुमने खराब कर दी, दो क्रियाएं दे रहा हूँ, खराब मत करना। लोग कहते हैं मैं एक काम दिया तुम्हें, खराब कर दी, दूसरा काम दे रहा हूँ, खराब मत करना। तो यू कैन कॉल द काम नॉट अ क्रिया। तो जो हमारी रोज की भाषा है, जो मीडिया लैंग्वेज है, वो है काम। तो काम को जानने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट, डेफिनेट माने निश्चित, पक्का, एकदम पक्की खबर देना है जी, तो वो डेफिनेट होता है। तो डेफिनेट के दो हिस्से हैं, एक बी, एक तो ए है जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये ए है। ये ए वाला जो हिस्सा है इसे कंटिन्यूअस कहते हैं, काम हो रहा है। सपोज करो कि आपके घर के बगल में एक प्लॉट है और वो प्लॉट बगल में है और आपके मामा जी का फोन आया, बेटा देखना प्लॉट पे काम चल रहा है। आपको एक काम जानने का पता करना है कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब वो क्या रहा है, आप देख रहे हैं काम चल रहा है। अब उस देखने के लिए आपने देखा, आपने फोन पे झांक के देखा, वहां पर मजदूर लगे हुए हैं, वो मकान बन रहा है, वो प्लॉट बन रहा है। तो आप पक्की खबर है, मामा जी को पक्की खबर देंगे, मामा जी बन रहा है, जी बन रहा है, मजदूर लगे हुए हैं। तो मामा जी कहेंगे ओके, क्योंकि खबर पक्की मिली है, दैट्स इट। दूसरी, अगर सपोज करो कि मामा जी का फोन आया और आपने कहा कि प्लॉट तो बन चुका, पूरा तैयार है, आप फोन पे बोलेंगे मामा जी प्लॉट तो बन चुका है, पक्की खबर है, बन चुका, कंप्लीट हो चुका जी। तो वो भी क्या है, तो वो भी किसकी खबर हो गई, काम। बी आप जो देख रहे हैं, बी जो है काम पूरा हो चुका, यही पक्की खबर है। किसका हिस्सा है, डेफिनेट का हिस्सा है। अब आ जाइए इसका दूसरा हिस्सा, इनडेफिनिट, अनिश्चितकालीन, जिसका कोई पता ही नहीं, जिसका कोई टाइम ही नहीं। अब आपने देखा कि प्लॉट बना भी नहीं है, बन नहीं चुका है, और ना ही लोग बना रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो आप बोलोगे मामा जी अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। पॉइंट इज दिस इज द इंडेफिनिट। अब आपको पता ही तो इंडेफिनिट है, कोई पता नहीं। मामा जी क्या बोले, ठीक है बेटा जब काम चले, जब कुछ देखे तो बताना। यानी मामा भी अनिश्चित, आप भी अनिश्चित। तो आपने सच्ची खबर दे नहीं पाई, यानी वो कच्ची खबर है, पता ही नहीं है, जिसका अनिश्चित है, तो वो किस में आएगी, इंडेफिनिट में। पॉइंट ये दोबारा दोहराते हैं कि अगर काम चल रहा है तो डेफिनेट का हिस्सा, काम हो चुका है तो डेफिनेट का हिस्सा, राइट। अगर काम नहीं हुआ है, ना हो चुका है, ना हो रहा है, तो फिर किसका हिस्सा है, इनडेफिनिट का। अगर कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट में, दोनों को हटाओ तो क्या बनता है, इनडेफिनिट होता है। गॉट इट। काम चल रहा है डेफिनेट, काम हो चुका है परफेक्ट, दोनों नहीं है तो इनडेफिनिट। अब ये भी आप, इसकी डेफिनेशन भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन आपको पता लगी। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो जो वाक्य के आखिर में लिखते हैं ना, वो शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो सकता है। हम यही कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं सेंटेंस कितना लंबा जा रहा है। नहीं, जो आखिर में ऑब्जेक्ट है वो कितना भी लंबा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने राहुल को पैसे दिए, तो राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं, देना वर्ब है, राहुल ऑब्जेक्ट है। अब राहुल को बड़ा करता हूं, लाल शर्ट पहने हुए राहुल को मैंने पैसे दिए, लाल शर्ट पहने हुए राहुल, तो वो क्या है, वो सारा ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो बाद में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो कितना बड़ा हो सकता है, और इसे हम कई प्रकार से यूज करते हैं। तो ये आप आगे देखेंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सेंटेंस की उत्पत्ति हमेशा दो वर्ड से होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। और ये सेंटेंस जो होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स मैंने आपको बता दिए 5 होते हैं। 5 बॉडी पार्ट में सब्जेक्ट की डेफिनेशन अलग दी है, डूअर और नॉन डूअर की, ध्यान रखना। मैंने वर्ब की डेफिनेशन अलग दी है, डेफिनेट और इंडेफिनिट से पहचानना बनना इंडेफिनिट होता है, डेफिनिट इंडेफिनिट के साथ। डेफिनिट में 2 कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और इंडेफिनिट में कुछ नहीं, वो दोनों नहीं है तो इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट की मदद करती है, काम जो हो रहा होता है उसके बारे में। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये 5 प्रकार से ही रखे जा सकते हैं, हाँ वाला, ना वाला, क्या वाला और क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाला। इस तरह से बात करने का स्ट्रक्चर है। तो पूरी बात मैं कहने वाला हूं कि आज मैंने आपको सेंटेंस का डीएनए करके बताया है, एक अलग तरह की डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन थॉट प्रोसेस के सिस्टम से, आप इसके थॉट्स में उतारिए और करिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। और इसको देखने का सबसे बड़ा फायदा बताता हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें टेंस नहीं आते या इन्होंने कई बार सीखे और फिर ये भूल गए। तो क्या करना है आपको ऐसा करना है कि इस वीडियो से पहले सेंटेंस की बॉडी पार्ट समझ लीजिए कि होते क्या और क्या मतलब है। इसके बाद मेरा जो दूसरा वीडियो आने वाला वो सीधा आएगा टेंस का डीएनए। किसका आएगा, टेंस का। ये सेंटेंस का है। तो उस टेंस के डीएनए में मैंने साफ साफ लिखा हुआ बताया हुआ है कि 5 प्रकार के सेंटेंस, जो 5 लाइनें होती है ना, 5 लाइनें जो होती हैं, उन 5 लाइनों में मैंने टेंस को डिफाइन किया हुआ है। पॉइंट इज कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो टेंस है ना,
उसको पढ़ने के लिए आप पूरी नोटबुक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूरी नोटबुक। लेकिन ये स्काई सर का प्रॉमिस है आपसे बच्चों, सिर्फ 5 लाइनें लिखवाऊंगा, 5 लाइनें बताऊंगा स्क्रीन पे, ओनली 1 2 3 4 5, 5 लाइनों के अंदर आपको हमेशा हमेशा के लिए टेंस से टेंशन मुक्त हो जाओगे। मैं आपको बहुत जल्दी टेंस से टेंशन मुक्त करूंगा। यानी टेंस पढ़ने में 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना लग जाता है बच्चों को, लेकिन पूरी नोटबुक होते हैं दोस्त। सिर्फ 5 लाइनें, ओनली 5 ओनली 5 लाइन्स लिखवाऊंगा और समझाऊंगा, उसके बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे आपके टेंस। इसलिए दोबारा बोल रहा हूं, इस वीडियो को केयरफुली देखें, समझें, इसकी डेफिनेशन समझें, क्योंकि अगली जो वीडियो है टेंस की वो इसी पर डिपेंड करती है। 5 लाइनों में टेंस सीख जाएंगे, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा वो, ठीक है? ओके। और इसके बाद अब वीडियो शुरू हो गई तो बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। इसको देखिए, अगर पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।